हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेषफल। ठीक है, हो सकता है आपने ये पढ़ा हो ना पढ़ा हो, परंतु हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं क्वेश्चन कुछ किस प्रकार के रहते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ 96 की घात 128 प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 93। ठीक है, अगर हम इसे 95 से भाग दे रहे होते तो शेष कितना आता। 96 की घात 128 प्लस 93 बटे में भाग देना है किससे, 95 से, शेष कितना आएगा वो हमें बताना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं एमपी एसआई में, एमपी पुलिस में 2017 में कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले, परंतु इसके लिए एक बेस मजबूत होना, तो आपको इसे अंत तक जुड़े रहना है तभी देख पाओगे। ठीक है, यहाँ 2-3 चीज़ें लिखी है, ये चीज़ आप समझ लो। स्टडी वायर मैथ्स अपना एक और चैनल है मैथ्स का, जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत एडवांस लेवल मैथ्स पढ़ना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसमें भी सारी कंटेंट मिलते रहेगा जो हम चैनल पे पढ़ रहे हैं, पर यहाँ एमपी पुलिस के हिसाब से रहेगा। पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना है, कोई अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल की, तो इसे विजिट करना। स्टडी वायर ये हमारा एफबी पेज भी है। ठीक है, फेसबुक चलाते हैं तो आप इसे, ठीक है, पेज लाइक कर दीजिएगा। और ये टेलीग्राम पर भी है, तो आपको जो पीडीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है, तो टेलीग्राम पेज है स्टडी वायर, आप इसे सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप इंस्टा पर मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं तो सुमित चौरे 5, ठीक है, ये इंस्टाग्राम मेरी आईडी है। ठीक है, सर्च करना, आपको चीज़ें मिलेगी। अब हम शेषफल पढ़ रहे हैं तो हम इसमें पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे, पर आपको थोड़ा धैर्य रखना है अगर ये सीखना है तो। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये कोई भी पुस्तक में ना मिले, पर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो इसको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2017 के पेपर लगाओगे तो भी मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि ये इसको पढ़ाता कोई नहीं है। आप किसी टीचर से अदर से भी पढ़ रहे होंगे, वो भी इसे नहीं पढ़ाएगा। आपके पास पुस्तक होगी उसमें भी ये कंटेंट नहीं है, पर पेपर में आता है, इसलिए मैं इसे अलग से चैप्टर बना के पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो शेषफल है, किसे शेषफल कहते हैं वो देखो। सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 28 और बोल दूँ 5 से भाग दो, तो 55 25 बचा कितना 3, ये शेषफल है। आपको इतना आता है 37। 6 से अगर भाग देना होता और शेषफल पूछते तो 6 6 36, शेष कितना, सॉरी 6 6 36, शेष कितना आता 1। ठीक है, इन चीज़ों से परिचित है। पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे उन चीज़ों को देखो। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 28 है, इसे हम अगर 5 से भाग दें, ठीक है, 28 है, इसे 5 से भाग देंगे। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि 37 है और इसे भाग दे रहे हैं किससे, हम 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकना। देखो, अब हम 28 को भाग देते तो हम किस अप्रोच को अप्लाई करने वाले वो चीज़ देखो, क्योंकि हम इसी अप्रोच को लेकर अंत तक चलेंगे। हम 5 का भाग देते हैं 55 25, 25 से ये कितना ज़्यादा है 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शेष आएगा, ठीक है, जो शेष आएगा वो 55 25 होता है, कितना ज़्यादा है 3, तो शेष कितना आ गया 3। इसे भाग देंगे 6 6 36, 36 से ये कितना ज़्यादा है 37 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेष कितना होगा, तो शेष हो जाएगा कितना प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि 10 में 7 का भाग दो, 10 में 7 का भाग दो तो शेष कितना आएगा 7 एकम 7, ये कितना ज़्यादा है 3, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चनों से आप ये समझे कि मैं जो मेथड या जो अप्रोच की बात कर रहा हूँ किस इस प्रकार से रहेगी। परंतु यहाँ चीज़ें देखो, शेष 2 प्रकार का होता है, एक प्लस का शेष और एक माइनस का शेष। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देता 19 और आपको इसे भाग देना है 10 से, ठीक है, और शेष कितना आएगा ये बताना है। तो 10 एकम 10, शेष कितना आ रहा है प्लस का 1, क्लियर है, सॉरी 10 एकम 10, शेष कितना आ रहा है प्लस का 9। परंतु एक दूसरा शेष बचता है माइनस का, वो कैसे बचाते हैं वो देखो। हमने क्या करा, 55 25 पढ़ा, तो ये 3 ज़्यादा था, 55 25, 25 से 3 ज़्यादा था तो प्लस का 3। परंतु अगर मैं 5 का एक बार और पढ़ देता, 5 6 का 30, अगर हम 28 से ज़्यादा चले जाते तो 5 6 का 30 हुआ, तो 30 से कितना कम था, कितना कम है तो 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का शेष कितना आ जाएगा 2। चीज़ें समझना इसको। यहाँ पर 6 6 36, 6 7 कितना होता है 42, 42 से ये कितना कम है, तो 42 से कम है कितना 5, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का शेष कितना आएगा 5। इनका यूज़ होगा आगे। 7 दूनी 14, 14 से ये कितना कम है, तो 14 से 4 कम है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस का शेष कितना आएगा 4। 10 से कम कितना होता है 10, तो 10 से कम 10, 9 से बचा 10 दूनी कितना होता है 20, और 10 दूनी होता है 20, 20 से ये कितना कम है 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेष यहाँ से कितना आएगा -1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चारों क्वेश्चन में से हमने प्लस का शेष और माइनस का शेष कैसे बचाते हैं वो चीज़ सीखी, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, आप दोनों ट्राई करो कि प्लस का शेष किस प्रकार से निकालोगे, माइनस का शेष किस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है
कि 27 को 10 से भाग देंगे तो प्लस का शेष क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, वो आपको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 49 को अगर हम 9 से भाग दें, 49 को 9 से भाग दें तो प्लस का शेष क्या होगा, माइनस का क्या होगा, वो आपको बताना है। यही बेस आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेने वाला है ये क्वेश्चन, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको उंगलियों पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में अगर लिख दूँ कि 35 को 9 से भाग देंगे तो प्लस का शेष और माइनस का शेष क्या होगा, ठीक है। और चौथा, पेन कॉपी लेकर आप बैठे होंगे पढ़ने, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। अगला हम यहाँ लिख देते हैं कि 48 को हम भाग दे दें 9 से तो शेष क्या बचेगा, वो हमें बताना है। 1 मिनट, हम यहाँ लिख देते हैं 50 को भाग दे 12 से तो प्लस का और माइनस का दोनों शेष बचाना है, ठीक है। तो 1 मिनट ट्राई कर लो। तो सभी लोगों के आंसर आ गए होंगे, प्लस का शेष भी माइनस का शेष भी, थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो 10 दिया 30, तो 10 दिया 30 पढ़ा, 30 से ये कितना कम है 3, तो माइनस का 3 शेष। प्लस का अगर हम बोलते हैं तो 10 दूनी 20, 20 से ये ज़्यादा कितना था 7, तो हम ये बोल सकते कि प्लस का शेष कितना आएगा 7। और हम रियल शेष ये पढ़ते हैं प्लस वाला, हमेशा आंसर प्लस का देते हैं, परंतु हमें दोनों शेष निकालते आना चाहिए बड़े क्वेश्चनों के लिए। 9 से 9 5 कितना 45, 45 से ये कितना अधिक है, तो 45 से ये अधिक है कितना 4, तो हम ये बोल सकते हैं प्लस का 4 शेष बचा। पर 9 6 कितना होता है 54, तो 54 से ये कितना कम है 5, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का शेष कितना आएगा 5। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों में एक छोटी सी चीज़ कॉमन देखना कि हम करते क्या है कि 10 या 30 पढ़ा, माइनस का 3 शेष आया, तो माइनस का जो 3 शेष आ रहा है तो इन दोनों का अंतर ही, माइनस का हो या प्लस का, तो 10 या 30 पढ़ा, माइनस का 3 शेष आया, इन दोनों का अंतर ही ये वाला शेष है। देखो 10 में से 3 घटाएंगे 7 शेष आ गया। फिर हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 6 54, 54 हुआ, 54 से ये कितना कम था 5, तो इन दोनों का अंतर ही ये प्लस का शेष है। क्लियर हो पा रहा है। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 9 चौक कितना होता है 36, तो शेष कितना बचेगा माइनस का 1। 9 चौक कितना होता है 36, माइनस का 1 शेष बचेगा, इन दोनों का अंतर है कितना 8, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस का शेष कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है। हम इसे कर सकते थे 12 चौक कितना होता है 48, तो शेष प्लस का 2 बचेगा। क्लियर है, प्लस का 2 और माइनस का शेष अगर निकालना होता तो इन दोनों का अंतर कितना है 10, तो प्लस का शेष कितना आ जाता 10 आ जाता। क्लियर हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता 118 और इसे हम भाग दे रहे होते 17 से, 118 है 17 से भाग दे रहे और मैं आपसे पूछता है कि रियल शेष क्या है, तो हम क्या करते कि 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 सत्ते 119 होता है, माइनस का शेष कितना है 1, 17 सत्ते 119 माइनस का 1 शेष, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है 16, तो रियल जो शेष होगा वो कितना होगा 16, तो आंसर कितना आता 16 आता है। एक चीज़ और समझना कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 151 हमें दिया हुआ है और हम इसे 17 से भाग देते हैं और आपसे ये पूछ लेता है कि शेष कितना बचेगा, ठीक है, तो हम करते क्या 17 90 153 से ये कितना कम है -2, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 2 शेष बचा, पर माइनस का आंसर कभी नहीं देते हैं, तो हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है 15, तो हम ये बोल सकते हैं कि रियल शेष कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें प्लस का शेष कैसे निकालते हैं, माइनस का कैसे निकालते हैं वो सीखे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चनों में, ठीक है, और ये सारी चीज़ों का नोट्स बनाओ क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, भले ही आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, परंतु मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा, पर यही है कि थोड़ी सी हेल्प मेरी ज़रूर करना कि आप इसे शेयर ज़रूर करना है ना। जितने ज़्यादा लोग साथ में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। 54 गुणा 73 बटे में है 8, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल। शेषफल ज्ञात करना है, मतलब रिमाइंडर आर। तो रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या, बच्चे क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में इन दोनों का गुणा करते हैं और फिर शेषफल निकालते हैं। तो हमें करना क्या है वो चीज़ देखो, जब भी कोई संख्या आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 17 1 गुणित, यहाँ पर लिख देते हैं 155 गुणित 172 गुणा 117, और इसे अगर मैं 17 से भाग दूं और आपसे पूछूं कि शेष क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो आप करना क्या है, ये देखो, आपको धीरे धीरे हम पिक्चर तरफ ले जा रहे हैं, अभी तक ट्रेलर था। 54 गुणा 73 है, 8 से भाग देना है। करते क्या है, ये देखो कि जब दो अलग अलग, अभी तक हमने एक संख्या थी, एक संख्या से भाग दे रहे थे, अब दो संख्या से भाग देना है, तो हम करेंगे क्या
कि इस संख्या को डायरेक्टली 8 से भाग दे देंगे इसको। तो 8 कितना होता है 56, 8 कितना होता है 56, 56 से कितना कम है तो 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 2 शेष बचेगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। 8 नम कितना होता है 72, और ये 72 से कितना क्या है तो 8 नम होता है 72, और 72 से ये एक ज़्यादा है तो शेष कितना बचा प्लस का 1। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है। इसको भाग दिया तो माइनस का 2 शेष, इसको भाग दिया 8 से तो कितना प्लस का 1 शेष, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह था तो गुणा लगाया। अगली स्टेप क्या होगी वो देखो, ये माइनस का 2 इधर लिखा गुणा, ये प्लस का 1 इधर लिखा, और अभी भी भाग देना है उसी 8 से। समझना, धीरे धीरे हम इन तीनों क्वेश्चनों में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। माइनस का 2 और प्लस 1 का जब गुणा होगा तो फाइनली आएगा क्या माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो माइनस का 2 और बटे में कितना आएगा 8। एक छोटी चीज़ मैं बताना भूल गया, पहले वो देख लो। हमने प्लस का शेष सीखा, माइनस का शेष सीखा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन अगर दे दे कि 3/5, 3 को भाग देना है 5 से, शेष कितना बचेगा, तो जब अंश की संख्या छोटी आ जाए तो वो खुद होती है क्या, शेष होती है। तो समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपसे लिख दूं कि 17/19, 17 में भाग दो 19 का और शेष क्या बचेगा ये बताओ, तो शेष खुद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। आपको अगर बोल दूं कि 138 में भाग दो 140 का, शेष क्या होगा, तो आपके माइंड में आ चुका है शेष क्या होगा 138, क्योंकि जब भी अंश छोटा आ जाए तो वो खुद शेष होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ से ये याद रखनी है, ठीक है, इसे उतार लेना, आप चाहो तो लिख भी लेना, कि जब भी जीरो में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाता है और आपसे पूछ ले कि शेष क्या बचेगा, तो जीरो में जब हम 8 का भाग दे रहे हैं तो जब भाग ना जाए, ठीक है, क्योंकि जीरो से छोटा है, जीरो 8 से क्या है छोटा है, तो हम बोलेंगे कि खुद शेष क्या होगा, तो शेष हो जाएगा क्या खुद जीरो। समझ पा रहे हैं। अगर मैं जीरो में 200 का भाग दे दूं और आपसे पूछ लूं कि शेष क्या बचेगा, तो जो जीरो है वो क्या है 200 से छोटा, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जीरो में 200 का भाग नहीं जाता ऐसा आप बोलोगे, परंतु फाइनली आता है जीरो, पर जीरो नहीं आता, हम ये बोलेंगे शेष खुद क्या आता है, तो शेष कितना आता है जीरो। तो यहाँ से दो चीज़ हमने सीखी कि अंश की संख्या जब छोटी हो हर की संख्या से, तो शेष अंश की संख्या होती है छोटी वाली होती है, या तो अंश में अगर जीरो है तो शेष खुद क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझे। अब यहाँ देखो हमने करा क्या, 54 गुणा 73 बटे में 8 था, तो 8 छंग कितना हुआ, 8 हुआ 56, ठीक है, 56 हुआ, तो 56 में से 2 कम करेंगे तो -2 शेष, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 हुआ, 72 का कितना आया 1, 8 9 72 शेष कितना बचेगा 1, तो -2 और +1 लिखा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस का 1 -2/8 आया। इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो ये खुद क्या बनेगा शेष, ये खुद क्या बनेगा शेष -2 पर। माइनस का आंसर कभी देते हैं क्या, हम नहीं देते हैं, तो माइनस का आंसर नहीं देते, तो जब भी माइनस का शेष बच जाए तो करना क्या, बटे वाली संख्या में से वो संख्या घटा देना, तो बचा कितना 6, तो ये 6 क्या होगा रियल आंसर होगा, ये होगा शेष फल होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करना। इसे एक प्रकार से और कर सकते थे, पहले वो देखो, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के रखना। आप यही बोल सकते कि हमारी अगर ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे होते तो हम इसे बहुत आसानी से धीरे धीरे समझाते, पर मैं यहाँ पर भी पूरा अपना 100% दूंगा। ये हमारे पास है 54 गुणा 73, भाग किससे दे रहे हैं हम 8 से। अब देखो हमने क्या करा कि 8 छंग कितना होता है 48, तो 48 से कितना ज़्यादा है 6, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेष कितना बचता है प्लस का 6। 8 9 72 प्लस का कितना बचता 1 शेष बचता, दोनों के बीच में क्या आता गुणा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, 8 छंग 48, 48 से ये 6 ज़्यादा था तो प्लस का 6 शेष बचा। 8 9 72, 72 से 1 ज़्यादा था तो प्लस का 1 शेष बचा। मतलब अगली स्टेप जो हम लिखेंगे 6 गुणा प्लस की संख्या तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 बटे में कितना 8, सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 बटे 8 आएगा, भाग नहीं जाता तो ये खुद क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी 6 शेष आया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी 6 शेष आया है। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं क्या। अब एक क्वेश्चन और देखो पहले, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना इसी प्रकार का, और ये सब चीज़ें उतारते हुए चलना। अगला क्वेश्चन में जो लिखूँ पहले उसे आप खुद से ज़रूर सॉल्व करना, बहुत अच्छी बात रहेगी, चीज़ें आप सीखोगे। ठीक है, और ये करना कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अब हम जितना भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और हर एक वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये क्वेश्चन है 43 गुणे 83 बटे में कितना है 21। हमें निकालना क्या है, शेष फल ज्ञात करना है। करना क्या है वो देखो,
21 दूनी कितना होता है 42, तो 21 दूनी होता है 42, तो 42 से ये कितना ज़्यादा है 1, तो प्लस का 1 शेष बचा, गुणा, ये गुणा है तो गुणा 21 तिया कितना होता है, सॉरी 21 चौक कितना होता है 84, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 चौक 84, 84 से कितना कम है 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेष कितना बचेगा माइनस का 1। ये चीज़ समझे। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 गुणा माइनस का 1 और बटे में कितना है 21, और आगे सॉल्व करेंगे। आपको इतना पता होगा कि जब भी प्लस और माइनस की संख्या का गुणा होता है तो माइनस आता है, 1 एकम 1 बटे में कितना 21। अब अंश की संख्या छोटी आ जाए तो ये खुद क्या होती है शेष, खुद होती है शेष, तो शेष आएगा माइनस का 1। पर माइनस का कभी भी शेष नहीं बचता है, और माइनस का शेष नहीं बचता है तब हम करते क्या कि जब भी माइनस का शेष आ जाए तो उसे हर की संख्या से घटा देते, तो 21 माइनस 1, तो फाइनली शेष कितना आ जाएगा 20। चाहो तो इन दोनों का गुणा कर लो कैलकुलेटर से और इससे भाग देना, तो शेष कितना बचेगा 20 बचेगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मीन्स इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे कि आप उससे डरने लगो, है ना, आप डरोगे भी नहीं और सारी चीज़ें आपसे बनेगी भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा 127 गुणा 139 गुणा 12 5, ऐसा कर लेते हैं 31 गुणा 41 गुणा 43 गुणा 73, ये संख्या दी है और इसे देना है 5 से भाग और बताना है कि शेष फल, ठीक है, शेष फल कितना होगा। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। 127 गुणा 139 गुणा 31 गुणा 41 गुणा 43 गुणा 73, 5 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा। करना क्या है वो चीज़ देखो, अलग अलग संख्या को भाग देना। 5 से इसको भाग देंगे तो 55, देखो इसको जब भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा प्लस का 2, आपको पता होगा। 5 से जब भाग देते तो सिर्फ इकाई के अंक को भाग देना, समझ लो, नहीं आता हो तो 5 से जब भाग देते तो इकाई के अंक को भाग देना, तो 7 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 शेष बचेगा। इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, शेष कितना प्लस का 1 बचा देते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ कितना शेष बचेगा प्लस का 4, इसको भाग दोगे तो 1, इसको भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा प्लस का 1, इसको भाग दोगे तो शेष 3 और इसको भाग दोगे तो प्लस का कितना 3 शेष बचेगा। ये सब संख्या काय में है गुणे में, ये सब संख्या किसमें गुणे में। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 2 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3, अभी भी भाग किससे दोगे 5 से, ठीक है। सॉल्व करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 72, बटे में कितना है 5, शेष कितना आ जाएगा 2, फाइनली शेष कितना होगा 2 होगा। क्या समझ पाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आया बहुत इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त है कि आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब देखो ये हुए गुणे वाले क्वेश्चन। अगर प्लस के होते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटे नहीं मीन्स इस प्रकार के जो हमारे पेपर में मिले हमें, ठीक है। 26 प्लस 82 163, इसे भाग देना है 8 से और बताना है कि रिमाइंडर शेष क्या होगा। क्लियर है। तो ये हमें प्लस वाला क्वेश्चन, हमने गुणे वाले देखे 2-3 क्वेश्चन, अब ये प्लस वाला क्वेश्चन। जब प्लस वाला आए तो ये देखो डायरेक्ट हम 8 से भाग देंगे तो 8 तिया कितना 24, 24 से ये कितना ज़्यादा है 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस का 2 शेष बचेगा। 8 धम 80, 80 से कितना ज़्यादा है 2, तो प्लस का 2 शेष बचेगा। 8 धम 80 और 8 धम 80, देखो 8 दूनी 16 मतलब 160 आ जाएगा और बचेगा कितना शेष प्लस का 3। थोड़ी बहुत तो समझ होगी आप में। ये देखो 2 का 2, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, फिर कितना 2, फिर प्लस, यहाँ कितना है 3, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा है ना, बटे में कितना 8। आगे सॉल्व करोगे तो 2 और 2 4 और 3 कितना 7, 7 बटे 8। क्या भाग जा रहा है नहीं, तो जब भाग नहीं जा रहा है तो ये खुद क्या होगा शेष फल होगा, ठीक है। तो शेष फल कितना है 7। चाहो तो इन तीनों को जोड़ लो और 8 से भाग दोगे तो भी शेष फल कितना आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
इसे 13 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार तो खुद से ट्राई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ ही जाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जब 13 से इसे भाग दोगे तो 13 दूनी 26, जब इसे भाग दोगे तो शेष बचेगा प्लस का 3। कैसे भाग देंगे, देखो इसको 2600 प्लस 3 लिख सकते थे क्या, इसको 2600 प्लस 3 लिख सकते थे। 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया, पर 3 में भाग नहीं जाएगा। तो जब छोटी संख्या जाए अंश में तो ये खुद क्या हो जाएगा, शेष। तो 13 चौक 52, शेष कितना आएगा, प्लस का 1। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते थे 5200 प्लस 1, भाग किससे देते, 13 से। तो 13 से ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं। 13 से ये संख्या छोटी आ गई तो प्लस का 1 शेष बचा। 13 पंचे 65, शेष कितना बचेगा, प्लस का 2। 13 छंग 78, ठीक है, और शेष कितना बचेगा, प्लस का 1। क्या ये चीज़ समझ पाए। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया, पर वो कहीं ना कहीं एक लॉजिक से रिलेटेड होता है। अब देखो हमारे पास है 3, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कितना है 1, फिर प्लस 2 है तो 2, 1 है तो 1, बटे में किससे भाग दे रहे हैं, 13 से। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5, सॉरी 3 और 2 5 और 2 कितना 7, 7 बटे कितना 13। तो अंश की संख्या आ गई छोटी, इसका मतलब खुद ये अंश की संख्या छोटी नहीं है, वो खुद क्या है, शेष। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 7। चाहो तो इन सभी संख्या को जोड़ो, 13 से भाग दो तो भी शेष कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमने क्या करा कि गुणे वाले कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ हमने देखे कौन से, भाग वाले। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ी सी अप्रोच आगे ले जा रहे हैं, जो कि हम जो पेपर में आया है वहाँ तक आपको अब धीरे धीरे पहुँचा देंगे। परंतु यहाँ से ये आगे पढ़ने से पहले हमने जो चीज़ें आपको पढ़ाई है, ठीक है, उसको आप थोड़ा मनन कर लो। और मनन क्या कर लो, आगे देखो, है ना, एक बार और वीडियो जरूर देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ समझना। अगर मैं लिख दूँ 3 में 2 का भाग देंगे कितना शेष बचेगा, तो आप बोलोगे क्या बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो 1 बचेगा शेष, क्लियर है। अगर मैं बोल दूँ कि 3 का वर्ग है, इसे 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 की घात 3 है, उसे 2 से भाग देंगे तो 3 की घात 3 कितना होता है 27, को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, प्लस का 1। क्लियर है यहाँ। अब हम कर क्या रहे हैं वो देखो कि आगे अगर मैं लिख दूं 3 की घात 4 लिख दूं तो इसका होता है 3 की घात 4 को 2 से भाग देंगे तो इसका होता है कितना 81/2, शेष कितना बचेगा, प्लस का 1। हमने यहाँ से यहाँ तक देखा तो हर एक में प्लस का 1 शेष बच रहा है। फाइनली करना क्या है वो चीज़ देखो कि जब भी हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, अगर मैं अब यहाँ 3 की घात 5 लिख देता, 2 से भाग देता, तो आप बोलोगे प्लस का 1 शेष बच रहा होगा। पर हुआ क्या वो देखो कि जब भी इस प्रकार की पावर आए तो पावर को थोड़ी देर के लिए करना इग्नोर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो करना क्या है, पावर को इग्नोर करना। इग्नोर में थोड़ी, इग्नोर को बोलते हैं हिंदी में ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, नज़रअंदाज। इसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करो और डायरेक्ट 3 को भाग दो। तो 3 को जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, प्लस का 1 शेष बचेगा। क्लियर है। घात जैसी है वैसी उतार दो और बटे में कितना आ गया 2। समझ पा रहे हैं। 1 की घात 5 का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है तो 1 की घात 5 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 का कितने बार गुणा, 5 बार गुणा। ठीक है, जितनी घात होता है उतने बार इसका क्या होता है, गुणा होता है। तो अब आगे देखो हमने क्या लिखा, 3 की घात 5, 2 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा वो निकालना है। तो हमें क्या करना है कि इसको इग्नोर करना है। 2 एकम 2, प्लस का 1 शेष बचा, घात है 5, तो 1 की घात 5 करेंगे तो 1 का 5 बार गुणा मतलब आएगा 1 और 1/2। तो क्या अब भाग जा रहा है, नहीं। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखो थोड़ी सी दूसरी अप्रोच जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जिन लोगों को समझ में आई हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा सा आगे देखो। कहने का डायरेक्ट मतलब यह है कि मैं अगर यहाँ लिख दूँ 15 की घात 126 बटे में भाग दूं किससे, 14 से। समझना क्वेश्चन पहला, 15 की घात 126, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। 15 की घात 126 14 से भाग दूं। करना क्या है कि इसको इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। इसको इग्नोर किया हमने, पावर को 14 का भाग दिया तो 14 एकम 14। ये 14 से कितना ज़्यादा है, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि बचा कितना, प्लस का 1 शेष बचा। अभी तक जो सीखा उसके अनुसार घात कितनी है 126 और बटे में कितना है 14। जब भी घात प्लस का 1 शेष बचे और घात क्या हो सम, घात क्या हो सम, तो यहाँ 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 1 का 126 बार अगर आप गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, बटे में कितना है 14। तो 14 से ये भाग जाएगा क्या, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ये खुद क्या है, शेष है। समझना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 127 की घात 128 और भाग दे रहे होते 126 से, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। 127 की घात 128 बटे में 126, 126 एकम ये वाले इसको इग्नोर करना है, 126 एकम 126, 126 से कितना ज़्यादा है 1, तो प्लस का 1 शेष बचा, ठीक है। इसको भाग दिया तो प्लस का 1 शेष बचा, घात अभी भी कितनी है 128 बटे में कितना है 126, सॉरी यार 126 प्लस 1 की घात अगर कुछ भी हो, प्लस 1 की घात कुछ भी हो तो आएगा कितना 1 ही आएगा, भाग किससे देना 126 से। अब 1 में 126 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये खुद क्या है, ये है शेष। क्या ये चीज़ समझ पाए? एक क्वेश्चन और अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिखे, एक मिनट। अब आपको ये समझ में आने लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, समझाना आपको चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 137 बटे में 136, घात अगर मैं लगा दूँ यहाँ 148, ठीक है, शेष कितना बचेगा, तो सबका आंसर आ गया होगा, प्लस का 1 शेष बचेगा। कैसे, 136 से कम 136, ये 136 से एक ज़्यादा है तो प्लस का 1, घात है 148 बटे में कितना आएगा 136, प्लस 1 की घात अगर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, बटे में आएगा 136। तो फाइनली अगर भाग ना जाए तो ये क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। मतलब यहाँ तक आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कंडीशन देखो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ अगर ऐसा होता क्वेश्चन, यहाँ लिख दिया मैंने 15 की घात 18 बटे में लिख दिया 16, ठीक है। 15 की घात 18 बटे में 16, इसे भाग देना है। करना क्या है ये देखो, 16 एकम 16, इसको इग्नोर ही करना है। तो 16 एकम 16, ये 16 से कितना कम है 1, तो हमें क्या निकालना है, शेष निकालना है ना। हम जो भी पढ़ रहे हैं सबको शेष ही शेष पढ़ रहे हैं आज। तो 16 एकम 16, 16 से कितना कम है ये 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि -1 शेष बचेगा, है ना। अगर हम 15 को 16 से भाग दे रहे होते तो या तो प्लस का 15 शेष बचता या तो माइनस का 1, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने 15 की घात 18 बटे में 16 लिखा, सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16, शेष कितना बचा माइनस का 1, घात कितनी है 18 और बटे में कितना है 16। यहाँ एक चीज़ याद रखना, जो लोग समझना चाह रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। -1 गुणा -1 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 1, -1 का -1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, 2 और 2 कितने बार है 4 बार, तो भी कितना आएगा 1, क्योंकि -1 का गुणा +1, -1 का गुणा +1, प्लस का प्लस में गुणा करोगे 1 आएगा। मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा कुछ लिखते, -1 की घात कितना 2, इसको हम देखो क्योंकि -1 और -1 का 2 बार गुणा हुआ तो -1 की घात 2 लिख दिया, -1 का गुणा कितने बार हुआ है 4 बार, तो -1 की घात कितना लिख दे 4। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी -1 की घात अगर एक सम संख्या हो तो प्लस का 1 आता है, -1 की घात सम संख्या हो तो प्लस का 1 आता है। मतलब -1 की घात अगर मैंने 18 भी किया होता तो भी कितना आता 1 आता है। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हर चीज़ समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ -1 की घात 18 है, मतलब सॉल्व करेंगे तो घात सम है तो आएगा कितना 1 बटे में 16। क्या भाग जा रहा है? नहीं, तो भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये खुद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष। तो शेष कितना है 1। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो शेष 1 आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ 117 की घात 148, भाग हम इससे दे रहे होते 118 से। क्लियर है कि 117 की घात 148 भाग दे रहे हैं किससे 118 से। जब सॉल्व करोगे तो 118 कम 118 से कितना कम है 1, तो -1, घात कितनी है 148, भाग किससे देना है 118 से। क्लियर है, -1 की घात अगर एक सम संख्या है तो प्लस का 1 ही आता है, ठीक है। और अभी भाग किससे देना है 118 से। भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो ये खुद क्या हो जाएगा शेष। हमने ये बताया कि अंश की संख्या अगर हर से छोटी हो जाए तो अंश की संख्या ही शेष होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन से आप सीखे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गई, देखो दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे मैं चेंज करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रकार इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ जितना अभी तक मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बैतुल में, ठीक है। यहाँ आके आप पता कर लेना सुमित चौरे, अगर जो आसपास के हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट बता देगा सुमित चौरे कहाँ पढ़ाते हैं। मैं कोचिंग का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग कोचिंग में पढ़ाता हूँ।
तो यहाँ ये होगा कि जितना मैंने ऑफलाइन का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को जब तक छोटी छोटी चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस नहीं कराओ क्लास में, तब तक वो चीज़ें समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं हर एक छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पर आप भी अपना बेस्ट दीजिए। आगे देखो, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ कि 118 की घात 119 और भाग दे रहे होते हैं हम 119 से, क्लियर है। 118 की घात 119 बटे में 119 से भाग दे रहे हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें शेष ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या कि 119 से कम 119, तो 119 से ये कितना कम है, तो 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि -1। घात अभी भी कितनी रहेगी 119, जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार, और यहाँ कितना आएगा 119। यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। -1 की घात अगर कोई विषम हो, देखो -1 होगा, अगर -1 गुणा -1 3 बार गुणा करें तो -1 का गुणा +1 और +1 का गुणा -1 के साथ, तो -1, वही -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, ये 3 और 2 5, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये प्लस का 1 आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे प्लस का 1 आएगा, और फिर गुणा होगा इस माइनस वाले से। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब फिर से ये गुणा होगा तो फिर से क्या जाएगा -1, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं -1 की घात 1, इसे लिख सकते हैं -1 की घात 3, और इसे लिख सकते हैं -1 की घात 5। मतलब जब भी -1 की घात अगर कोई विषम संख्या हो तो फाइनली आंसर माइनस का होता है, ठीक है। ये जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल लें। देखो अब यहाँ क्या हुआ, हमारे पास 119 से कम 119, 119 से 1 कम था, तो -1 की घात कितना 119, घात विषम है मतलब अंश में आएगा -1 बटे में कितना आ गया 119, क्लियर है। अब शेष यहाँ क्या बच रहा होगा, हम इतना जानते हैं कि अंश की संख्या अगर हर से छोटी आ जाए, ये छोटा आ गया तो शेष आया कितना -1, पर कभी भी -1 शेष नहीं बचता है। और -1 अगर कभी शेष आ जाए तो हम करते क्या है, इस 119 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा होगा 118 शेष बचेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, यदि मैं क्वेश्चन लिख दूं 139 की घात 11789 बटे में अगर मैं लिख दूं 140, शेष कितना आएगा ये बताना है। तो 140 से कम 140, शेष कितना बचेगा -1, घात क्या है विषम, घात क्या है विषम, और बटे में कितना है 140, और -1 की घात अगर विषम है तो अंश में तो आएगा -1 ही, और हम भाग किससे दे रहे होंगे 140 से, तो 140 से -1 में भाग नहीं जाता है, और -1 में जब 140 से भाग नहीं जाता तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा कितना -1, पर -1 कभी भी आंसर नहीं देते हैं, और जब भी -1 शेष आ जाए तो बटे वाली संख्या में से उस 1 को माइनस कर देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 139 शेष बचेगा जब इसे आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी शायद आप हर एक चीज़ को समझ पाए होंगे। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को हमें मिले थे। अब देखो क्वेश्चन हमारे पेपर में किस प्रकार के आएंगे या फिर आए थे, है ना। और इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। कल एक छोटा सा एक लेक्चर और आ जाएगा 1 घंटे का, उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करा चुके होंगे। बाकी अगर इसी का शेषफल का हाई वर्जन पढ़ना है तो हमारा जो अगला चैनल है स्टडी वायर मैथ्स, आप उसे विजिट कर लेना, तो इसका हाई लेवल के क्वेश्चन वहाँ और मिल जाएंगे, पर उतना ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर जिनको लग रहा है उनके लिए। अब देखो हमने हर एक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ देखे। अगर मैं अब लिख दूँ कि 138, ठीक है, 138 दी पावर 48 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 137, ये एक क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पूछा है कि शेष क्या होगा, क्लियर है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपको हर चीज़ याद होगी ऐसा मेरा मानना है। तो हम करेंगे क्या कि इस 137 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 137 से कम 137, इसको डिवाइड करूँ तो 137 से कम 137 बचा कितना, प्लस का 1, और घात कितनी है 48, प्लस
137 से हम इस 5 को अलग से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो 5/137 हो रहा होगा। तो अंश की संख्या जब छोटी आ जाए तो वो खुद क्या होगा? शेष होगा। तो शेष खुद क्या आएगा? 5। और अभी बटे में कितना है? 137 है। ये समझना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो शब्द मैंने बोले समझना, बाकी कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। +1 की घात कुछ भी हो, प्लस का 1 ही होता है, ये हमने पढ़ा। तो प्लस का 1 और प्लस का 5 है, और बटे में कितना? 137। सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 और 1 कितना? 6। 6 बटे कितना? 137। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या चीज़ें? 137 से भाग देना है 6 को। तो हम ये जानते हैं कि अब 6 में भाग नहीं जाएगा। तो जब 6 में भाग नहीं जाएगा तो शेष खुद क्या होगा? 6 होगा। तो फाइनली आंसर क्या है? 6 है। समझ पाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा? एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता कि 67 की घात 168 प्लस में कर देता 7 बटे में कर देता 66, और आपसे पूछता कि अब शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। करेंगे कैसे वो चीज़ को देखो पहले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम जो पेपर में आ सकता वही पढ़ा रहे हैं। तो 66 एकम 66, तो इसको भाग देते 66 एकम 66, बचता कितना शेष? प्लस का 1, और प्लस के 1 की घात कितनी थी? 168 प्लस, इसमें भाग दे रहे होते, ये प्लस है इसलिए प्लस लगाया है ना, गुणा होता तो गुणा लगाते। तो 66 ये होता 6 बटे कितना? 7 बटे कितना? 66। अंश की राशि छोटी है मतलब भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा इसका मतलब वो खुद क्या है? शेष। तो जब 7 में 66 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 7 ही बचेगा, और बटे में भी कितना है? 66। आगे सॉल्व करोगे तो +1 की घात कुछ भी लगा दो, प्लस का 1 ही आएगा, प्लस 7 तो खुद क्या रहेगा? 7, और बटे में कितना है हमारे पास? 66। और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 कितना? 8, 8 बटे 66, और अंश की संख्या क्या आ गई? छोटी, तो वो खुद क्या होगी? शेष होगी, ठीक है। शेष कितनी होगी? 8। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या ये दोनों क्वेश्चन आप समझ पाए? तो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ पा रहे होंगे तो अब भी सबसे पहले तुरंत कमेंट करना कि आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करना, चीज़ें समझ में आई होगी तो आप डायरेक्टली कर पा रहे होंगे, ठीक है। मैं इनकी ट्रिक भी बता सकता हूँ, परंतु हर एक प्रकार के हर एक क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक बनेगी, पर मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक से समझाते चलो तो आपको समझ में आए, ना कि रटो आप। देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 7 की घात 58 प्लस 2 बटे में 6, इसका शेष क्या होगा, ठीक है। शेष क्या होगा वो अभी बताओ आप तुरंत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका शेष क्या आएगा। इसे सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं लिख दूँ 58 की घात, ठीक है। 58 की घात कितना लिख दूँ? 57 -5 डिवाइडेड बाय 57। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या निकालना है? शेष। फिर से हम क्या करेंगे, जैसा हम सॉल्व करते आए थे वैसा, 58 को हम 57 से भाग देंगे तो 57 एकम 57, शेष कितना? प्लस का 1, घात कितनी है? 57, माइनस का कितना है? 5, बटे में कितना आ जाएगा? 57। समझो 57 एकम 57, 57 से ये एक ज़्यादा था तो प्लस का 1, घात 57 है तो 57, माइनस है तो -5। अब देखो 57 से 5 को भाग देंगे तो 5 छोटा हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा मतलब खुद शेष है, बटे में 57। आगे सॉल्व करोगे तो प्लस की घात कुछ भी हो, प्लस का 1 ही रहेगा, और माइनस का 5, बटे में कितना है? 57। समझ पा रहे हैं इतना? तो प्लस का 1 माइनस का 5 आएगा कितना? माइनस का 4, बटे में कितना जाएगा? 57। अब यहाँ शेष तो है कितना? माइनस का 4, पर माइनस का कभी भी शेष नहीं होता है, और हम पढ़ते आए अभी तक कि जब भी माइनस का शेष आ जाए तब हम करते क्या है? बटे की जो संख्या 57 उसमें से 4 घटा देते, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 53। तो ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है, और कमेंट भी आपने कर दिया होगा। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 73 की घात, हम यहाँ लिख दें 54 -3 बटे में लिख देते हैं, लिख नहीं देते मतलब जो भी लिखेंगे सही से लिखेंगे, 72। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना शेष बचेगा, ठीक है। करेंगे क्या वो देखो, 72 से 73 को भाग दोगे तो 72 एकम 72, शेष कितना बचेगा? प्लस का 1, घात कितनी है? 54, और माइनस का 3, बटे में कितना? 72, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें भाग नहीं जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो +1 की घात 54 है तो प्लस का 1, माइनस का 3, बटे में कितना? 72। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, बटे में 72। ये क्या है? शेष।
पर शेष माइनस का नहीं होता है, तब करेंगे क्या, 72 में से 2 घटाओगे तो फाइनली शेष कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन से आप चीज़ें समझे होंगे। दोनों क्वेश्चन को उतारना और पूरा हर चीज़ों का एक नोट्स बनाते चलो, क्योंकि डेटा आपको नहीं मिलने वाला, इतना मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो उससे क्या होगा कि मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा। ठीक है, अभी तक बोलते आ रहा हूँ, करे नहीं है कई बार, पर फिर भी ट्राई करूँगा, है ना, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन मुझे भी लिखने पड़ेंगे और इतना टाइम नहीं होता है। आगे देखो, अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के बने, कैसे बने वो चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 57 की घात 65, ठीक है, और प्लस का 3 बटे में लिख दे हम 58। ये क्वेश्चन है हमारे पास 57 की घात 65, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा और अच्छे से कि 57 की घात 65 प्लस 3 बटे में 58, और हमें निकालना है कि शेष कितना बचेगा। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, तो हम करेंगे क्या, वो चीज़ देखो, 58 का हम डायरेक्ट भाग देंगे किसमें, 57 में। तो 58 एकम 58, 58 से कितना कम है, -1, तो -1 घात कितनी आ जाएगी 65, प्लस का कितना 3 बटे में कितना आएगा 58। मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके करा रहा हूँ। तो आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की घात विषम है, तो हम जानते हैं माइनस का 1 आएगा। पूरा क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा लेक्चर तो आपको पता है ये कैसे आया, प्लस का 3 का प्लस का 3, और ये कितना आया 58। और आगे सॉल्व करोगे तो 2 बटे कितना 58, प्लस की संख्या देखो 58 का 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं, तो ये खुद क्या है, शेष है, और प्लस का भी है, तो फाइनली आंसर ही कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 163 की घात 193 प्लस का 4 बटे में 164, शेष क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, करेंगे क्या वो देखो, कि ट्रिक नहीं बता रहा मैं, ट्रिक अगर करते ना तो अब तक एक नंबर ट्रिक बता देते, देखते ही से आंसर आ जाते कि इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3, आंसर है। पर ऐसा हमें नहीं करना है, मेथड से करोगे भूलोगे नहीं। सॉल्व करेंगे तो 164 एकम 164, शेष कितना होगा -1, घात कितनी है 193, प्लस का 4 बटे में कितना है 164, और आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की घात विषम है, तो -1 और प्लस का 4 बटे में कितना 164, सॉल्व करोगे तो 3 बटे कितना 164, भाग नहीं जा रहा, मतलब ये खुद क्या है, शेष है। मतलब आप चीज़ें सीख चुके हैं यहाँ तक। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर थोड़ा सा बड़ा बने तो, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो कैसे बनेगा, फिर उसके बाद मैं एक छोटी सी नई अप्रोच बता देता हूँ, या तो हम ऐसा करेंगे वो कल के लेक्चर में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो क्या बताने वाला हूँ मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, मतलब बड़ा क्वेश्चन। हम यहाँ लिख सकते हैं 13 की घात 14 प्लस 11 की घात 13 प्लस 3 बटे में 12 से भाग देना है, और शेष क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एमपी पुलिस में भी देखने को मिल सकते हैं। 3 साल हो गया पेपर नहीं हुआ तो लेवल तो बढ़ेगा ही ना। सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या, हम इतना जानते हैं ये ऐसा है भाई, इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितना ज़्यादा है ये 1, तो प्लस का 1 शेष बचा, सॉरी प्लस का 1 शेष बचा, घात कितनी 14, प्लस 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 है, और शेष कितना बचा माइनस का 1, घात कितनी है 13, यहाँ भाग दोगे तो 12 एकम 12 भाग जाए, सॉरी 12 एकम 12 छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, तो 3 का 3 बटे में कितना है 12, और आगे सॉल्व करोगे +1 की घात कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, और -1 की घात अगर विषम रही तो आएगा क्या माइनस का 1 और प्लस का 3 बटे में कितना है 12, तो 1 से 1 कटा तो 3 बटे कितना हुआ 12, 12 से भाग देना है 3 में, भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये क्या है शेष, तो इसका आंसर कितना जाएगा शेष। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम इसके थोड़े आगे के क्वेश्चन देख लेंगे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पावर 3 वाली इक्वेशन, मतलब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि x⁻³ + 7x + 5x x² + 2, और इसे अगर मैं x + 1 से डिवाइड करूँ तो शेष क्या बचेगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं ए बी वाले, तो वो हम सारे देख लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ज़रूर, और शेयर बहुत ज़रूर कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।